हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं भी 22 साल की हूँ और हमारे गांव में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ इतना सादा और देसी है कि लगता है जब जैसे समय ठहर सा गया हो। मेरी आंखें काली काली हैं और बाल लंबे घने जो कमर तक लहराते हैं। मेरा फिगर अरे वो तो ऐसा है कि जब मैं चलती हूँ तो हवा भी थोड़ी सी ठहर जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ लेकिन दिल से बहुत सीधी। मेरी कमर पतली और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसे लिपटती है जैसे कोई राज छुपा रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो इससे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना है। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन सुनो तो सही, शायद तुम्हें मज़ा आए। शुरू से बताती हूँ बिना कुछ छुपाए। तो बात इस दिन की है जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी। हमारे घर में सब कुछ देसी स्टाइल है। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी की चारपाई और पुरानी अलमारी जिसमें मम्मी अपनी साड़ियाँ रखती हैं। मैं इस दिन सुबह सुबह उठी क्योंकि पापा ने कहा था कि आज खेत में जाना है, कुछ नई फसल की देखभाल करनी है। लेकिन वो फसल ऐसी थी जो हमारे गांव में कोई नहीं उगाता। एक तरह की जड़ी बूटी जो दवाई बनाती है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि सर चकरा जाता है। मैंने अपनी नीली साड़ी पहनी जो थोड़ी टाइट थी क्योंकि पुरानी हो गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, हवा चल रही थी और मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। मैंने इसे ठीक किया लेकिन मन में सोचा कि अगर कोई देख ले तो क्या सोचेगा। खैर, मैं खेत की ओर चली। रास्ते में हमारे पड़ोसी चचा जी मिले और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बेटी, आज कहाँ जा रही हो? इन्होंने पूछा। मैंने कहा, चचा, खेत में पापा ने बुलाया। वो हंसे और बोले, चचा, वो वाली फसल, सावधान रहना, इसकी पत्तियां छूने से हाथ गर्म हो जाते हैं। मैंने सोचा, गर्म हो जाते हैं मतलब क्या? लेकिन मैं चुप रही क्योंकि देसी गांव में ऐसी बातें होती रहती हैं। खेत पहुंचकर मैंने देखा पापा वहां पहले से थे। वो जड़ी बूटी को देखभाल कर रहे थे। हाँ जब बेटी, इन्होंने कहा, देख ये पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं। इन्हें पानी देना है लेकिन सावधानी से क्योंकि इनकी जड़ें बहुत नाजुक हैं। अगर ज्यादा दबाव पड़ा तो टूट सकती हैं। मैंने पानी की बाल्टी उठाई और धीरे धीरे पानी डालना शुरू किया। पानी की धार ऐसी थी कि वो पौधों पर गिरती और छटक कर मेरे पैरों पर आ जाती। मेरे पैर गीले हो गए और साड़ी का निचला हिस्सा थोड़ा चिपक गया। मैं सोच रही थी कि अगर कोई लड़का यहाँ होता तो क्या सोचता, लेकिन वहाँ तो सिर्फ पापा थे और वो मुझे सिखा रहे थे, बेटी इन पौधों को छू कर देख। पापा बोले, देख कितनी मुलायम है पत्तियां, लेकिन ज्यादा मत दबाना वरना रस निकल आएगा। मैंने छुआ और सच में वो पत्तियां इतनी नरम थी कि लगता था जैसे कोई गुदगुदा रहा हो। मन में एक अजीब सा एहसास हुआ लेकिन मैंने खुद को संभाला। पापा ने कहा, ये जड़ी बूटी दवाई बनाती है जो लोगों की थकान दूर करती है, रात को नींद अच्छी आती है। मैंने हाँ में सर हिलाया लेकिन सोचा कि थकान दूर करने वाली मतलब रात की थकान। काम करते करते दोपहर हो गई। पापा ने कहा, बेटी अब घर चल, मम्मी ने खाना बनाया होगा। हम घर लौटे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मम्मी रसोई में थी। वो एक नई रेसिपी ट्राई कर रही थी। एक तरफ की सब्जी जो हमारे गांव में गरम मसाला कहते हैं। बेटी आज मदद कर, मम्मी बोली। मैं रसोई में गई। वहाँ गर्मी थी क्योंकि चूल्हा जल रहा था। मैंने सब्जी काटनी शुरू की। वो सब्जी लंबी लंबी थी और काटते हुए हाथ फिसल आ जाते। मम्मी ने कहा, धीरे से काट बेटी, ये सब्जी बहुत रसीली है, अगर ज़्यादा दबाया तो रस निकल आएगा। फिर वही बात में हंस पड़ी लेकिन चुप रही। हमने खाना बनाया और पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाया। भाई भी था, वो कॉलेज जाता था। दीदी आज खेत में क्या किया, इसने पूछा। मैंने बताया, वो जड़ी हुई बोटी वाली फसल। वो हंसा। ओ वो वाली सुना, इसकी पत्तियां छूने से बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मैंने सोचा, एनर्जी मतलब क्या? लेकिन मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। देसी घरों में ऐसी बातें चलती रहती हैं लेकिन कभी सीधे नहीं कहते। शाम हुई तो मैं अपने कमरे में गई। कमरा छोटा है लेकिन मेरा अपना है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। साड़ी अभी भी थोड़ी गीली थी खेत के पानी से। मैंने इसे उतार कर बदल लिया। नई कुर्ती पहनी जो थोड़ी टाइट थी। मन में सोचा कि कोई दोस्त आ जाए तो क्या कहेगा, लेकिन कोई नहीं आया। रात को डिनर के बाद सब सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठ गई। चांद निकला था और हवा ठंडी थी। अचानक पड़ोस से आवाज़ आई, हमारे चाचा जी का बेटा राहिल, वो 25 साल का है, गाँव में ही काम करते हैं। सोनाक्षी क्या कर रही हो? अभी इसने बाड़े से पूछा। चौंक गई लेकिन बोली, बस नींद आ रही थी। वो बोला, मुझे भी चल थोड़ी बातें करते हैं। मैंने हाँ कहा क्योंकि देसी गांव में पड़ोस ऐसे ही बात करते हैं। हम बाड़े के पास खड़े होकर बात करने लगे। बोला, आज खेत में देखा था तुझे, वो फसल अच्छी लग रही थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन काम थकाने वाला था। वो ऐसा थकान मैं जानता हूँ एक तरीका थकान दूर करने का। वो जड़ी बूटी की चाय पी। मैंने सोचा चाय, लेकिन इसकी आंखों में कुछ और था। कैसी चाय? तो मैंने पूछा। वो बोला, वो जो गर्मी बढ़ाती है बॉडी में, रात को अच्छा लगता है। डबल मीनिंग। लेकिन मैंने कहा अच्छा, कल ट्राई करूंगी। ये बात करते रहे देर रात। वो बताता रहा गांव की कहानियां, मैं सुनती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें। अगले दिन सुबह उठी तो मम्मी ने कहा, बेटी आज बाजार नहीं जाना, लेकिन घर में एक काम है, हमारी पुरानी अलमारी साफ करनी है। अलमारी वो थी जिसमें पुरानी साड़ियाँ और कुछ गहने रखे थे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। हम अलमारी खोलकर साफ करने लगे। अंदर से एक पुरानी साड़ी निकली जो बहुत पतली थी।
लगभग ट्रांसपेरेंट। मम्मी ने कहा ये तेरी दादी की थी लेकिन अब मत पहनना, ये बहुत पतली है, हवा में उड़ जाती है। मैंने सोचा उड़ जाती है मतलब क्या ऐसे, लेकिन मैंने इसे साइड में रख दिया। साफ करते करते एक बॉक्स निकला जिसमें कुछ पुरानी किताबें थी। एक किताब थी घरेलू नुस्खे। मैंने खोली तो अंदर लिखा था थकान दूर करने के लिए जड़ी बूटियां। मैं हंस पड़ी। मम्मी ने देखा, बोली ये किताब अच्छी है लेकिन सावधानी से पढ़ना, कुछ नुस्खे गर्म होते। फिर वही हमने अलमारी साफ की और दिन निकल गया। शाम को राहुल फिर आया लेकिन इस बार वो घर के अंदर गया क्योंकि पापा ने बुलाया था। पापा बोले बेटा कल खेत में मदद करेगा। राहुल ने हाँ कहा। हम सब बैठकर चाय पीने लगे। चाय में मम्मी ने वो जड़ी बूटी डाली थी। ये चाय स्पेशल है, मम्मी बोली। मैंने सच में बॉडी में एक गर्मी सी महसूस हुई। राहुल ने मुझे देखा और मुस्कुराया, कैसी लग रही है? इसने पूछा। मैंने कहा गरम। वो हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। रात को मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, बस एहसास। धीरे धीरे दिन बीतते गए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता। एक दिन पापा ने कहा बेटी आज हमें जड़ी बूटी की पत्तियाँ तोड़नी है, लेकिन सावधानी से क्योंकि पत्तियाँ नाजुक है, ज़्यादा मत खींचना वरना टूट जाएंगी। मैं खेत गई, राहुल भी आया मदद करने। हम पत्तियां तोड़ने लगे। इसकी उंगलियां कभी कभी मेरी उंगलियों से छू जाती। सॉरी वो बोला, लेकिन इसकी आंखें कह रही थी कुछ और। मैंने कहा कोई बात नहीं। पत्तियां तोड़ते वक्त रस निकल आया एक पौधे से, देख रस निकल गया। मैंने कहा। वो बोला हाँ कभी कभी ज़्यादा दबाव से निकल जाता है। लेकिन हमने काम ख़त्म किया और घर लौटे। घर में मम्मी ने इन पत्तियों से दवाई बनाई है, दवाई लोगों को बेचेंगे। पापा बोले लेकिन पहले टेस्ट करो। मैंने थोड़ी सी ली और बॉडी में एक सनसनाहट हुई। रात को नींद अच्छी आई लेकिन सपने अजीब आए, जैसे कोई छू रहा हो लेकिन नहीं छू रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक एहतिसाब हुआ। वो एहतिसाब हमारे गांव का स्पेशल था, जड़ी एहतिसाब। इसमें सब लोग जड़ी बूटियां बांटते हैं और एक रस्म होती है जहाँ लड़कियां पौधों को सजाती है। मैंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी जो लाल थी और चमकदार। एहतिसाब में राहुल मिला। हुआ सोनाक्षी आज तो कमाल लग रही हो, इसने कहा। मैंने शर्मा का धन्यवाद। हम पौधों को सजाने लगे। सजाते वक्त मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया थोड़ा। राहुल ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बोला ये पौधे सजाने से अच्छी खुशबू आती है, बॉडी में घुस जाती है। मैंने कहा हाँ। मैंने डांस लेकिन देसी स्टाइल, कोई जोरदार नहीं, बस हल्का सा। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा डांस में। इसका हाथ गर्म था। तेरा हाथ कितना नरम है, इसने कहा। अरे मैंने हाथ छुड़ा लिया लेकिन मुस्कुराई। एहतिसाब खत्म हुआ, हम घर लौटे। रात को मैं सोचती रही कि क्या राहुल कुछ सोच रहा है, लेकिन अगले दिन वो समानी था। समय बीता गया। अब मैं जड़ी बूटी के बिजनेस में मदद करने लगी। पापा ने कहा बेटी तो अब बड़ी हो गई, बिजनेस संभाल। मैंने हाँ कहा। राहुल भी मदद करता। हम साथ में पौधों की देखभाल करते। हर दिन कुछ ना कुछ होता। कभी रस निकलता, कभी पत्तियां छूटती, या कभी खुशबू से सर चकराता, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। एक दिन हम खेत में थे और अचानक ही एक पौधा गिर गया। राहुल ने उसे उठाया और इसका रस इसके हाथ पर लग गया। उफ गरम लग रहा है, इसने कहा। मैंने अपना रुमाल दिया, लगा ले। मैं बोली। वो बोला तेरा रुमाल खुशबू तेरी है। इसमें मैं शर्मा गई लेकिन फिर काम में लगी। देसी जिंदगी ऐसी है, छोटी छोटी बातें लेकिन दिल को छूती। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राहुल की नज़रें बदल रही हैं। वो ज़्यादा बात करता, ज़्यादा मुस्कुराता। एक शाम हम आंगन में बैठे थे, पापा और मम्मी अंदर थे। राहुल बोला सोनाक्षी तुझे पता है वो जड़ी बूटी क्या करती है? मैंने कहा थकान दूर। वो बोला नहीं, वो प्यार बढ़ाती है, बॉडी में एक फीलिंग लाती है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो करीब आया लेकिन मैंने रोक दिया। राहुल ये क्या? वो बोला कुछ नहीं, बस कह रहा था कि। वो बोला नहीं कुछ नहीं होने वाला। सस्पेंस बढ़ रहा था। अगले दिन वो फिर आया। इसने इस बार गिफ्ट लेकर एक नई साड़ी तेरे लिए। इसने कहा साड़ी पतली थी सिल्क की। मैंने कहा क्यों? वो बोला बस तुझे सूट करेगी, पहन कर देख। मैंने कमरे में जाकर पहनी, बाहर आकर दिखाया कैसी लग रही हूँ। बोला बहुत। हाथ मतलब सुंदर डबल में। लेकिन मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन धीरे से मैंने सोचना शुरू किया कि ये सब क्या है। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। एक दिन मैंने मम्मी से बात की। मम्मी राहुल अजीब बिहेवियर कर रहा है। मम्मी हंसी। बेटी वो तुझे पसंद करता है, लेकिन तू क्या सोचती है? मैंने कहा पता नहीं। मम्मी बोली देखिए गांव में प्यार ऐसी होता है, जड़ी बूटियों की तरह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सावधान रहना, ज़्यादा गर्मी मत होने देना। मैं समझ गई लेकिन राहुल के साथ बातें जारी रही। हम खेत जाते, पौधे सजाते, वो चाय पीते। हर बार वो करीब आने की कोशिश करता लेकिन मैं रोक देती। सस्पेंस बना रहा, लगता था कुछ होगा लेकिन नहीं होता। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। वो जड़ी बूटी का बिजनेस बड़ा हो गया। पापा ने कहा बेटी अब तो ये संभाल। मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैंने हाँ कहा। राहुल भी पार्टनर बना। हम साथ काम करने लगे। लेकिन एक दिन राहुल ने कहा सोनाक्षी मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ गई। क्या? वो बोला हाँ तुझे प्यार करता हूँ। वो सब बातें, वो एहसास सब इसलिए। मैंने सोचा तो ये था राज। लेकिन मैंने कहा राहुल मैं तैयार नहीं, मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती हूँ। वो उदास हुआ लेकिन बोला ठीक है इंतज़ार करूँगा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं इस जड़ी बूटी से एक नई दवाई बनाऊंगी जो महिलाओं की ताकत बढ़ाती है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है। वो दवाई नहीं थी थकान दूर करने की, बल्कि माइंड को स्ट्रांग बनाने की। मैंने गांव की लड़कियों को सिखाया कि कैसे खुद पर भरोसा करें,
राहुल ने देखा और समझा। वो बोला, सोनाक्षी मैं गलत था, तू सही है। ये कहानी प्यार की नहीं सक्ष्टरन की है। मैंने हाँ कहा। अब हम दोस्त हैं और बिजनेस आज चलाते हैं। अंत में राहुल भी मान गया कि सबसे अच्छी कहानी है।